जय माता दी। कैमरामैन प्रार्थना के साथ सारथी। जो हमारा भैंस का गोबर है और गाय का गोबर है, तो सबसे पहले ये देखो, साइंस फाइंस सब झूठा हो सकता है। ये जो परमात्मा ने मेरा शरीर दिया है, ये झूठा नहीं हो सकता। इसमें एक नाक दिया है, एक आंख दिया है, एक कान दिया है, मुंह दिया है और हमारे को छूने का, स्पर्श करने का शक्ति दिया है ना। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। अगर ये 5 सेंसर से मुझे ये लगे कि ये चीज ठीक है, इट मीन्स वो चीज मेरे लिए ठीक है। अब आप एक तरफ भैंस का गोबर रखो, एक तरफ एचएफ जर्सी गाय का गोबर रखो, एक तरफ देसी गाय का रखो। आपको देखने में तीनों में से कौन सा ठीक लगेगा? यानी कि आंख का, जो परमात्मा की आंख है ना, उसने क्या सहमति दी कि आंख ने बोला पास। अगर हम नाक से स्मेल करते हैं तो किसमें दुर्गंध आएगी, किसमें सुगंध आएगी? इनमें दोनों में, भैंस में कम आएगी, एचएफ जर्सी में ज्यादा आएगी और गाय में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो नाक ने पास किया है ना। अभी नाक भी कह रही है ठीक है। हमारे को अगर गाय आवाज करे और एचएफ जर्सी आवाज करे, साउंड करे, और भैंस साउंड करे, तो आप आंख बंद करके सुनना, जो गाय का साउंड है वो हमारे कानों को अच्छा लगता है। कान ने भी बोला। हम जब दही खाते हैं, दूध खाते हैं, तो देसी गाय का हमको अच्छा लगता है। जीभ ने भी बोला। सुबह जो हमको स्पर्श महसूस हुआ कि हाँ ये कुछ ठीक है, तो परमात्मा के 5 सेंसर ने ये प्रूफ करके दिया कि ये हमारे लिए ठीक है। अब आ जाओ आध्यात्मिक। भगवान शिव शंकर को आप जानते हैं, शिव शंकर के साथ है नंदी, ठीक है, उनका साथ ही बैठे हुए। और श्री कृष्ण को तो आप जानते हैं, श्री कृष्ण के साथ है गाय। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा, है ना। तो भैंसा जो है वो यमराज का वाहन है। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने ऐसा क्यों लिखा, वेदों में ऐसा क्यों लिखा कि जो भैंस का दूध है वो ताकत तो देगा, बट ताकत देगा असुर वाला। आपको दूसरे को शोषण करना, दूसरे को कंपटीशन में भाई भाई को मारना, ये वाला। जैसे जो भस्मासुर और ये जो दैत्य थे, असुर थे, राक्षस थे, इनके पास भी ताकत थी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भैंस का जो निर्माण है वो राक्षसों ने किया, दानवों ने किया है, और समुद्र मंथन में देवताओं ने गाय को बनाया है। अब आते हैं जो हमारा हिस्ट्री है, उसमें वाटर बफेलो है ना, ये एक जंगली ब्रीड है जो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा पाया जाता है। वहां से जो ब्रीड है उसको धीरे धीरे इन्होंने डोमेस्टिक किया, पालतू बनाया। इसीलिए आज भी भैंस कीचड़ में, गंदगी में, अपने ही गोबर में लेटी रहती है। बुद्धि से थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि इसका जो बच्चा है वो अगर 1000 भैंस आ जाए तो भूल जाता है माँ कौन सी है, बट गाय का बच्चा नहीं भूलता। तो जो गाय का दूध पिएगा वो भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करेगा। ये आ गया आपका आध्यात्मिक। अभी आ जाते हैं साइंटिफिक। साइंस बोलती है कि जो खेती के लिए बहुत कंफ्यूजन है, इस बात को कोई नहीं बताता है। यहीं पे सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि धरती के अंदर कोई भी गोबर डालो, बकरी का डालो, मानव का डालो, सबसे ही फर्टाइल होती है जमीन, सबसे होती है, किसी से कम, किसी से ज्यादा। अब यहां ये मेरी रिसर्च है जो भी बता रहा हूं, ये मेरी रिसर्च नहीं थी जो मैंने बताया, वो सेंसर वाला थोड़ा सा है। ये मेरा को बहुत सवाल ने बहुत दिन तक खाया कि जमीन में गोबर तो सबका जा रहा है। तो ये मुझे पता लगा कि मैं हूं मानव, ठीक है। अब इस धरती से बकरे का भी भोजन निकल रहा है, मेरा भी निकल रहा है ना, घोड़े का भी निकल रहा है, शेर का भी निकल, सबका निकल रहा है, इसी से निकल रहा है धरती से। तो इस धरती में सबके लिए पौधे हैं। हम लोग धतूरा खाते हैं? नहीं खाते धतूरा, लेकिन धतूरा कोई तो खाता है ना। तो धतूरा जमीन से क्या लेगा? वो एक विशेष प्रकार का गोबर का जो जो बैक्टीरिया है उनसे पोषण लेगा। हमारे मानव शरीर को जो पोषण चाहिए वो पोषण को पौधे की जड़ तक पहुंचाने का जो काम जो माइक्रोब्स करते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, वो जीवाणु देसी गाय के गोबर में ही पाए जाते हैं। अगर आम का स्वाद मुझे अच्छा लगता है तो आम के अंदर वो स्वाद कहां से आया? धरती के अंदर मिनरल्स हैं पड़े हुए, उनको मिनरल्स को उठा के उसको जड़ को देगा कौन? और वो जड़ से खींच के हमको स्वाद बनाते हैं। मेरे लिए जो स्वाद बन रहा है और जड़ के लिए जो सूक्ष्म जीवाणु चाहिए वो वाले जीवाणु विदेशी गाय के गोबर में होते हैं।
इसीलिए मैं इसको मदर कहता हूं। ये 3 तरीके हैं, आप मार्केट में कभी भी रख देना, ये किसी भी किताब में भी नहीं मिलेगा। और सारे आध्यात्मिक, सामाजिक हो गया, कॉमन सेंस। भाई ऐसे सूंघ के देख लो, है ना, जैसे घर में सब्जी खराब हो जाती है तो कॉमन सेंस है, कोई सब्जी खराब होगी नाक से पता करते हैं। लेकिन जो कुरकुरे, चिप्स, इनको नहीं पता कर पाते ना, क्यों? क्योंकि कंपनी वालों को पता था कि ये खाना ऐसे चेक करते हैं, तो उन्होंने उसमें वो परफ्यूम डाला, खुशबू डाला, उसमें बदबू नहीं आती, आर्टिफिशियल खुशबू डाला, उसमें मायावी वो खाना है। ठीक है, थैंक यू प्रसन्न जी। ये नीचे चल रही है, या तो वो जो घर 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 जो आवाज आती है, वो आवाज नहीं है, ये यकदम नहीं घूमती ना, यकदम पीछे को जाती नहीं है। यही हम लोग करते हैं। हाँ, तो उसकी एज लिमिट कोई नहीं, 10 साल से छोटे और 10 साल से बड़े, दो जूनियर सीनियर, और दोनों में हमारे जो टीचर्स हैं वो उनके साथ रहते हैं पूरा दिन। अगर म्यूजिक के एक्सपर्ट आए हैं, वो उन्हें म्यूजिक सिखा रहे हैं, तो भी हमारे जो टीचर होते हैं उनके साथ रहते हैं और देखते हैं कि ये बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, इसमें डांस में इंटरेस्ट है या नहीं है, सब में देखते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हाँ, फील्ड बदलता रहता है। हाँ, एक नहीं हो सकता ना। हाँ, वो हम हर सैटरडे उनका एक पेपर वर्क बनाते हैं कि पूरे वीक में बच्चे ने क्या किया है, और वो लिखते हैं कि इसमें उसको इंटरेस्ट था, इसमें नहीं था, इसने ये किया, ये नहीं किया है। खालसा जी का जो सवाल है वो ये है कि जैसे अभी मैं बचपन में था ना, तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, हाँ, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, हाँ, फिर मैं डांसर बनना चाहता था, फिर मैं और बड़ा हो गया, है ना। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया, या मेरे को और बाहर से दुनिया को मैं सीखता गया, मेरा जो चाहत है, ये मेरा इंटरेस्ट है, वो बदलता गया। तो बदलने के साथ आप क्या करते हो? जैसे मान लो हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है, तो आप जरा उन पर फोकस कीजिए। नहीं, इंटरेस्ट जैसे मान लो मैं 9 साल का हूँ, हाँ, आपने बता दिया मेरे को चित्रकारी में इंटरेस्ट है, हाँ, और उन्होंने फोकस भी कर दिया, हाँ, और बंदे ने वो चित्रकारी को सीख भी लिया, हाँ, कुछ दिन के बाद उसका इंटरेस्ट बदल गया, हाँ, तो फिर वही सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। हाँ, सही है। अच्छा, वो बच्चा ही खुद क्लियर कर लेगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है। हमारे बच्चे खुद ही क्लियर कर लेते हैं, मुझे इसमें नहीं करना है। कई बच्चे हैं कि डांस के क्लास में बोलते हैं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये एक अच्छी चीज भी हो सकती है कि हम सर्वगुण संपन्न भी तो हो रहे है ना। चित्रकारी, लोग सोचते हैं कि चित्रकारी एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप चित्रकारी को देखो, घर बनाओगे चित्रकारी चाहिए, आप खाना फूड में इंटरेस्ट है, चित्रकारी चाहिए, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, स्केच बनाने के लिए चित्रकारी चाहिए। हाँ, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए चित्रकारी नहीं चाहिए। अब आ गया संगीत, है ना, ध्वनि से ही हम सारी कुछ चीजों को कैच करते हैं। तो जो इंटरेस्ट बदल रहा है वो कोई खराब चीज नहीं है ना। हाँ, समय समय पर वो चीज, क्योंकि परमात्मा का देन है, तो इस उम्र तक वो ये सीखेगा, तो चित्रकारी भी आ गई, संगीत भी आ गया। तो हम ऐसे ही तो कर रहे हैं अपने एजुकेशन वाले मॉडल में, जो नए वाले में, कि हिस्ट्री दी, ज्योग्राफी दी, नैतिक शिक्षा दी, सारे पढ़ा रहे 8-9। ये कुदरत पढ़ा रही है उसको कि इतने समय प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल। मैं जब 50 साल की उम्र का भी हो जाऊंगा, मेरे को याद होगा प्रैक्टिकल, मैं उसको यूज कर लूंगा। हाँ, जैसे वो बच्ची वो कर ही रही थी आपके सामने। हाँ, और दूसरा एक और है, जैसे हमारा एक बहन जी है, वो अनस्कूलिंग का मॉडल लेके आई है, नवनीत है चंडीगढ़ में। उनका मानना यह है, मैं उनकी सारी साथ में लाई हुई क्लासे ग्रुप में आपके है। ठीक है, हाँ, उनसे मिले थे। वो उनका मानना यह है, उनको 2 बच्चे हैं, स्कूल नहीं भेजते। अच्छा, तो वो किसी भी स्कूल में भेजो। हाँ, बच्चा जो सीख रहा है, खुद जो सीख रहा है, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। हाँ, है ना, कि वो खुद के जो सीखने की है, जैसे मैंने आपको कुछ चीज बता दी,
हाँ। तो यानी कि जो आप दिमाग लगाते वो नहीं लगा, वो नहीं लगाया। हमारे यहाँ ऐसा ही है। अभी हमारा स्पोर्ट्स डे था तो हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की, टीचर्स ने हाथ खड़े कर लिए और बच्चों को बोला आपका इवेंट है, आप मैनेज करो। तो सारे बच्चों ने अपने हिसाब से प्रोग्राम डिसाइड किया, सारे सॉन्ग डिसाइड किए, क्या करना है, कैसे करना है, सब सारे बच्चों ने ही किया है। ठीक है, थैंक यू। ये मलखम का क्लास है, यहाँ पर सारे बच्चे मलखम करते हैं। उनके जो एक्सपर्ट होते हैं वो हर दिन वीक में एक बार आते हैं और बच्चों को मलखम सिखाते हैं। ये रोप पे सब बच्चे चढ़ते हैं, उतरते हैं, लटकते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है जी। ये अभी पूजा बहन जी ने जो बताया उसका साक्षात नमूना अभी जैसे गुरुकुल में बताया जाता है तो वो टीचर हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को उनके दिल का काम करने देते हैं। जैसे वहां से निकले तो एक बिल्कुल साक्षात प्रमाण आपको यहां मिलेगा कि एक छोटी सी गुड़िया, उसको कोई मतलब नहीं हम लोग वहां पे कौन सी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, कौन सा इंटरव्यू कर रहे हैं, वो अपने काम में लगी हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? विनीता। मुनीता, ठीक है। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं कर रहे हो, आपका दिल कर रहा है वही कर रहे हो, है ना? अच्छा लग रहा है? मिट्टी ठंडी है? ये किसने बनाई? अच्छा, ये क्या है? पौधा है। तो आप इसको ऐसे क्यों लगा रहे हो मिट्टी? बॉर्डर बना रहे हैं। हमने अभी वृक्षारोपण किया था स्कूल में, सारे बच्चों ने, तो सभी बच्चों ने अलग अलग वृक्ष उगाए थे। तो ये इसका है, इसीलिए उसके ध्यान रख रही है। हाँ हाँ, प्रेम हो गया इससे। हाँ, अब यही उसका ध्यान रखेगी। कमर्शियल एजुकेशन क्या होता है? हाँ, कुदरती चीजों से हटा के जी, तो दूसरी चीजों की तरफ मतलब प्यार डाला जाता है। कल इसने मिट्टी बनाई सारी और आज बॉर्डर बना रही है। अब ये इसका पौधा है, ये इसका पौधा हाँ, है। पहले भी बनाया। जैसे माँ बाप से पूछते हैं ना कि भाई आप अपने बच्चों से प्यार क्यों कर रहे हो, तो वो जवाब नहीं दे सकते। जो कि इसने बोला कि भाई मैं क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि वो उससे दिल का जिससे रिश्ता जुड़ जाता है ना, उसके लिए क्यों कर रहा कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपने एक ये भी बनाया, ये थोड़ा बनाओ, ये पुल सारे पानी के लिए है ना। ये देखो एक बढ़िया सा आर्किटेक्चर, इसमें यहाँ से पानी निकल बनाया कि यहाँ से जड़ नहीं कटेगी, मिट्टी नहीं कटेगी, बॉर्डर सही रहेगा। ठीक है जी। बने यहाँ सारे बच्चे सुबह का प्रसाद लेते हैं और खाना भी यहाँ पर ही खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे खाना खाते हैं ना। हाँ, और बहुत ही शीतलता है, बहुत शांति है। और ये नीचे कच्चा है, ये दो इसमें वेंटिलेशन के लिए है, सीढ़ियां हैं, बहुत सुंदर ये है। यहाँ पे खाना खाने के लिए हाँ, है ना। हाँ। ठीक। ये देखो जो वॉशरूम होते हैं ना, उसमें मना किया जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। इन्होंने खुद ही इतना इस पे कार्टून बना दिया कि किसी का दिल ही नहीं करेगा बनाने का। आर्किटेक्चर के लिए बहुत कुछ यहाँ पे देखने वाला है। और ये है स्टडी रूम? नहीं, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी, ओके। हाँ, ये सब बच्चों ने ही बनाई है लाइब्रेरी। बुक भी उन्होंने ही सिलेक्ट किए हैं कि हमारी लाइब्रेरी में ये सब बुक होनी चाहिए। ठीक है। वही परचेस करके लेके आए हैं। हमारे मैम के साथ गए थे। हाँ। मैम ने बोला कि आपको जो बुक्स चाहिए वो ले लो आप लोग। ठीक है। हाँ, बच्चों ने अपनी पसंद से बुक खरीदी है हाँ, और कि बुक यहाँ हमारी लाइब्रेरी में ये सब बुक होनी चाहिए। ठीक। मैनेज भी उन्होंने ही किया तो है। कितने साल से कितने साल तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? 4 साल से 14 साल के बच्चों तक है। 14 साल। हाँ। यानी कि क्लास क्लूस होती है यहाँ पे? नहीं, जूनियर और सीनियर बस कोई क्लास नहीं? कोई क्लास बाद में कोई सर्टिफिकेट नहीं। हमारे यहाँ एग्जाम नहीं होती है। हर वीक हम लोग वर्कशीट लेते हैं, बाकी एग्जाम नहीं होती है हमारे यहाँ। हर एक दिन वीक में एक बार हम लोग फील्ड विजिट में लेके जाते हैं बच्चों को। जैसे कि अभी विंटर चल रहा था तो विंटर के लिए हम लोग बच्चों को बाहर लेके जाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या हो सकता है बाहर, ठंडी कहाँ ज्यादा मिलती है, कहाँ नहीं होती है। अभी 26वीं जनवरी थी तो हम लोग बॉर्डर पर लेके गए थे बच्चों को और सबको मिलाया कि यहाँ पर सब लोग ऐसे काम करते हैं, क्या होता है, हमारे देश के लिए हमें क्या करना चाहिए।
एक सवाल मैं जैसे पूछ रहा हूँ, जैसे अमूमन जो पेरेंट्स है ना, वो बोलते हैं यार इस टाइप के अगर हमने गुरुकुल में डाल दिया है ना, तो हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा और वो दुनिया से compete नहीं कर पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा, जो वो वर्ड बोलते हैं ना कॉर्पोरेट वाले, वो सारे वर्ड बोलते हैं। तो जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा पढ़ गया है ना, आप क्या मानते हो कि वो किस प्रकार से सफल हो जाता है? सबसे अलग होगा बच्चा, कोई प्रेशर में नहीं जिएगा, अपने हिसाब से जिएगा, अपनी हिसाब से ही लाइफ को मेंटेन करेगा वो। ओके, ये जो संसाधन है जो जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो खुद के लिए नहीं जिएगा, सबके लिए जिएगा। यहाँ बच्चे एक दूसरे को देने के लिए जीते हैं, यहाँ कोई मारामारी नहीं करता, कोई झगड़ा नहीं करता, एक दूसरे से प्रेम ही करते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सीबीएसई बोर्ड के जो आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे सिखाया जाता है कि बेटा फर्स्ट आना है, यहाँ पे सिखाया जाता है एक दूसरे की हेल्प करना है ना। हाँ। तो यहाँ क्लास में सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं। हाँ जी, है ना। हाँ। ये एक दुनिया का ऐसा मॉडल है जो हम लोग आप बात करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे बच्चे फर्स्ट आ जाए। हो सकता है जब कंपटीशन ही ना हो। हाँ, तो कंपटीशन होगा तो फर्स्ट आएगा। हम कंपटीशन कॉपरेशन, नॉट कंपटीशन, कॉपरेशन। यस, ठीक है, बहुत अच्छा। और यही हमारा मानना क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम भी पढ़ते थे तो सब एजुकेशन में ही आगे, स्टडी में ही आगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, तो डांस में आगे है। आप इस तरफ कैसे किस प्रकार आए? मैं एडमिन में हूँ। अच्छा, नहीं वैसे आपका आप गुरुकुल देखते हो? हाँ, आपका रिजल्ट, आपने तो मेरे वाला ही एजुकेशन लिया है। हाँ, है ना? मुझे लगता था अगर मैं पढ़ती होती तब ये स्कूल होता ना, तो मैं झगड़ के भी यही स्कूल में आती। ठीक है, ठीक है। तो आप अपने एजुकेशन सिस्टम से संतुष्ट नहीं थे? जैसे नहीं थे, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। ठीक है, लेकिन हम जब स्टडी में लग जाते हैं तो हमें ये सब टाइम नहीं मिलता है। तो जो आपने अपना बचपन नहीं जी पाया, वो इनमें हम लोग देखते हैं। हाँ। और आप जैसे अगर टीचर होंगे जो खुद इस चीज को फील किए, तो आप बिल्कुल पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफर कर पाओगे। लोग बोलते हैं गुरुकुल नहीं है, मैं पहले कहता हूं कुल तो बन जाएगा, गुरु तो मिले। गुरु कहां है आपके पास? अगर गुरु ऐसे हैं जो कॉपरेशन सिखाते हैं कि बेटे एक दूसरे की हेल्प करना है, कंपटीशन नहीं सिखाते हैं। अब गुरु तो हमारे वो हैं जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और रजिस्ट्रेशन में फंसे पड़े, जो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हमारे यहाँ जो सिखा रहे हैं कि आपको फर्स्ट आना है, दुनिया को जीत लेना। ऐसा कोई नहीं, दूसरों के लिए जो जीने वाले जो परोपकार की जो भावना है जी, तो सबसे पहले गुरु होने चाहिए, उसके बाद फिर गुरुकुल तो कोई ना कोई बना ही देगा, है ना। ये तो बिल्डिंग है, वो तो हम देख के सीख के बना सकते हैं। ये हमारे मैम का बहुत बड़ा सपना था, ये खास उन्होंने अपने बच्चे के लिए ये खोला है। मतलब? मुक्ति मैम है ना जो इसके है प्रिंसिपल। हाँ जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, मुक्ति मैम है ना, उन्होंने अपने बच्चे के लिए ये खोला कि बाहर बहुत कंपटीशन है, प्रेशर है बहुत। वो चाहती थी कि ये देश को बचाने के लिए कुछ बच्चे होने चाहिए, सब एक दूसरे का ले लेंगे, छीन लेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। प्रकृति को बचाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। उनका बैकग्राउंड मुक्ति मैम का मतलब हमारे उनके जो पिता है वो यूनिवर्सिटी में है। ठीक है। हाँ, और उन्होंने पीएचडी कर ली है मुक्ति मैम ने। जी हाँ, वैसे वो मुंबई से हैं लेकिन कच्छ में आ गए हैं। मुंबई से कच्छ में आ गए। हाँ, ये गुरुकुल के लिए। इनिशियली वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं यहाँ के? नहीं, महाराष्ट्र से। अभी कहाँ है वो? वो अभी अंदर ऑफिस में मीटिंग में होंगी। ठीक है जी, आपको उनके दर्शन करना जाएंगे तो मैं करवा देती हूँ। ठीक है। हाँ। तो ये थी हमारी कच्छ की यात्रा, जो कि पथमेड़ा से कच्छ के लिए आए थे हम। अब हम चलेंगे राजकोट की तरफ, तो देखना ना भूलें आप।